जी, क्वेश्चन नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव हमारे पास। अ फार्मर पोजेसेस 100 कैनाल ऑफ लैंड। एक किसान है, उसकी ज़मीन है 100 कैनाल। पहली बात हमें समझ आ गई, टोटल ज़मीन 100 कैनाल है। एंड वांट्स टू ग्रो कॉर्न, तो वो उसमें उगाना चाहता है, कॉर्न उगाना चाहता है। एंड वीट गंदम, मतलब वो गंदम और मकई उगाना चाहता है 100 कनाल ज़मीन पे। ये एक आसान सी बात है कि एक किसान है। जी सॉरी। जी, 100 कनाल ज़मीन है और उसमें किसान उगाना चाहता है मकई और गंदम। कल्टीवेशन ऑफ कॉर्न, मकई की जो कल्टीवेशन, अब कल्टीवेशन क्या होती है, जो ज़रूरी लोग हैं उनको तो आइडिया होगा। तो उसमें हल चलाए जाते हैं, हल चला के ज़मीन बनाई जाती है ताकि उस पर फसल उगाई जा सके, दैट इज़ कॉल्ड कल्टीवेशन। अब कल्टीवेशन के लिए ऐसे होता है कि ट्रैक्टर यूज़ किया जाता है, या कुछ कोई और मशीनरी भी होती है जो ज़मीन की अच्छे से खुदाई कर देती है और उसको फसल उगाने के काबिल बना देती है। तो इसके चार्जेस लेते हैं वो, मतलब अगर 1 घंटा उन्होंने काम किया है तो उसके बिहाइंड वो चार्जेस लेते हैं। कुछ लोग फ्यूल के हिसाब से चार्जेस लेते हैं, कुछ लोग टाइम के हिसाब से चार्जेस लेते हैं। जी, तो कल्टीवेशन ऑफ कॉर्न रिक्वायर्स 3 आवर पर कैनाल। अब क्वेश्चन ये है, हम बता रहे हैं बल्कि अब इंफॉर्मेशन है कि मकई को की कल्टीवेशन के लिए 3 घंटे लगते हैं 1 कनाल पे, वाइल कल्टीवेशन ऑफ वीट, जबकि गंदम की कल्टीवेशन के लिए 2 आवर्स पर कनाल, 1 कनाल पे 2 घंटे लगते हैं। यस, अच्छी बात हो गई, उन्होंने बता दी कि जी मकई के लिए 3 घंटे 1 कनाल पे और गंदम के लिए 2 घंटे 1 कनाल पे। वर्किंग आवर्स कांट एक्सीड 240। अब वो कहते हैं कि काम जो है, वर्किंग आवर्स जो हैं हमारे, कांट एक्सीड 240, वो 240 से ज़्यादा ना हो, यानी 10 दिन, 10 दिन के अंदर कल्टीवेशन करनी है। 240 अगर कंटिन्यूसली चलती रहती है मशीन, ट्रैक्टर जो भी है, 24 घंटे एक दिन के हैं तो 10 दिन के 240 घंटे, उससे ज़्यादा ना बढ़े टाइम। इफ़ ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹20, अगर उसको 20 रुपए का प्रॉफिट होता है पर कनाल, 1 कनाल पे, फॉर कॉर्न मकई के लिए, एंड 15 रुपीज़ पर कनाल फॉर वीट, गंदम पे उसको 15 रुपए प्रॉफिट होता है। हाउ मैनी कनाल ऑफ ईच ही शुड कल्टीवेट टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। जी, अब ये क्वेश्चन है उस बंदे का जिसके पास ट्रैक्टर है, उसने कल्टीवेशन करनी है 100 कनाल की। 100 कनाल के हवाले से उसने इंफॉर्मेशन दी है हमें कि 3 घंटे लगते हैं मकई पे, 2 घंटे लगते हैं गंदम पे। ठीक है, मकई पे हमें प्रॉफिट मिलता है 20 रुपए 1 कनाल का, और गंदम के लिए मिलता है 15 रुपए। शर्त क्या है, शर्त ये है कि वर्किंग आवर्स जो है वो 240 से ना बढ़े। अब हमने ये बताना है कि वो कैसे कल्टीवेशन करे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम आए। सो दैट्स कॉमन क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन का डाटा जो है वो मैं आपको आसान बना देता हूँ। ठीक है, आपकी सहूलत के लिए मैं बल्कि यहीं पे बना लेते हैं। जी, मैं 2 पोर्शन बना लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि टेबल बना लेते हैं। जी, पहले में हम लिखते हैं कॉर्न, मकई, और दूसरे पे हम लिखते हैं वी। जी, सेकंड वन पे, जी सेकंड वन है हमारे पास गंदम। अब मकई के लिए शर्त क्या है, मकई के लिए शर्त ये है, मकई पे टाइम लगता है 3 आवर्स। ठीक है, 3 आवर्स, और प्रॉफिट कितना है मकई पे, 20 रुपीज़, ₹20। सेम एज गंदम, गंदम के लिए हमारे पास जो टाइम लगता है वो लगता है 2 आवर्स पर कैनॉल, 2 आवर्स पर कैनाल, सेम हियर पर कैनाल। जी, ₹20 प्रॉफिट है, और सेम हियर यहाँ पे ₹15 प्रॉफिट है, ₹15। सो क्वेश्चन इज दैट कि वो कैसे कल्टीवेशन करे। रकबा टोटल जो है वो 100 कनाल है, 100 कनाल से ज़्यादा नहीं है, और घंटे जो है वो 240 घंटे हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है।
जी, आपको मैं 2 मिनट देता हूँ सबको। 2 मिनट में अगर आपको आइडिया दे सके तो बता दें प्लीज कि जी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या आंसर हो सकता है? ऑप्शन मैंने दे दिए हैं 40-60, 60-40, 45-55, 50-50। कितने कनाल पे मकई हो, कितने कनाल पे गंदम हो? आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं। जी, 2 मिनट है आप लोगों के पास। जी, ये ऑप्शन है 40-60, 40 कॉर्न और 60 मीट। ओके, थैंक यू अमल खान। जी चलिए जी, हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि हम उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम मूव करेंगे जी। सबसे पहले हम कंडीशंस बनाते जाएंगे। अ फार्मर पोजेसेस 100 कैनाल ऑफ लैंड, टोटल ज़मीन 100 कनाल है, एंड वांट्स टू ग्रो कॉर्न एंड व्हीट, उस पे वो गंदम उगाना चाहता है और मकई उगाना चाहता है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट कॉर्न बी एक्स, कॉर्न को हम नाम देते हैं एक्स का, एंड व्हीट बी वाई, व्हीट को हमने नाम दे दिया वाई का। ठीक है, एंड बाय फर्स्ट कंडीशन, बाय फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमने उगानी है एक्स और वाई, यानी हमें दोनों चीज़ें उगानी है। गंदम भी उगानी है और मकई भी उगानी है, हमने एक्स प्लस वाई। और ज़मीन कितनी है? 100 कनाल है। तो मतलब इन दोनों को उगाने के बाद जो है 100 कनाल के इक्वल हो या उससे कम हो, ज़्यादा ना हो, क्योंकि हमारे पास ज़मीन इतनी है। ठीक है जी, तो हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया, दैट इज अवर इक्वेशन 1। ओके, आफ्टर दैट हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या क्या दिया गया है? आगे वो कहता है कल्टीवेशन ऑफ कॉर्न रिक्वायर्स 3 आवर, मतलब कॉर्न के लिए 3 घंटे लगते हैं और गंदम के लिए 2 घंटे लगते हैं, और 240 से ना बढ़े। इट मीन्स दैट कॉर्न हमारे पास कितनी है, एक्स है, तो उस पे 3 घंटे लगते हैं, और वीट पे 2 घंटे लगते हैं। और ये नहीं बढ़नी चाहिए, किससे नहीं बढ़नी चाहिए? 240 से नहीं बढ़नी चाहिए। जी, हमने दूसरी इक्वेशन बना ली। अगर आपको याद हो तो हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा था, उसका नाम था OR, ऑपरेशनल रिसर्च। ठीक है, तो वो भी कुछ इस टाइप से ही था। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? इफ ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹20 पर कैनाल, तो उसको प्रॉफिट मिल रहा है ₹20 एक कनाल के पीछे। फॉर कॉर्न, मतलब कॉर्न के लिए जो प्रॉफिट है वो है ₹20। ठीक है, और जो गंदम के लिए है वो है ₹15। ठीक है, और ये है प्रॉफिट। सो क्वेश्चन इज दैट मैक्सिमाइज दैट प्रॉफिट, मतलब उस प्रॉफिट वाले फंक्शन को हम नाम देते हैं प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ठीक है जी, इसको हमने क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। ठीक हो गया जी, सो दैट्स आवर क्वेश्चन, वी हैव टू मैक्सिमाइज दैट प्रॉफिट। जी, अब मैंने एक कॉमन, इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूँ जी, दैट इज इक्वेशन 3। जी, अब हमने मूव करना है मैथमेटिकल प्रोसीजर की तरफ।
हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं और हमने इनको सॉल्व करके हमने निकालना है मैक्सिमम प्रॉफिट। जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपने सोल्यूशन सेट निकालना है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। जब हम इसको सॉल्व करते हैं हम बनाते हैं इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन, अब एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है? एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास किसी भी इनइक्वालिटी को अगर हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, किसी भी इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एसोसिएटेड इक्वेशन। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। अब x इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है? अगर हम जी अगर हम देखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ग्राफ पेपर निकाल लेता हूँ। जी जी, एक्स इंटरसेप्ट मीन्स ये होता है कि वो जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो इस ग्राफ को एक्स इंटरसेप्ट पे कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। ये हमारे पास क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है। तो वो जो हमारे पास इक्वेशन है वो एक्स एक्सिस पे कहाँ इंटरसेप्ट करती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वाई को 0 पुट कर देते हैं। वाई एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0। तो y को हम 0 पुट करते हैं, सो वी गेट आंसर दैट इज इक्वल टू 100। तो x की वैल्यू हमारे पास 100 आ जाती है। एंड सिमिलरली फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो आपके पास y का आंसर क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। ठीक हो गया। सो आपने यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, कि अगर x हमारे पास 0 हो तो y 100 होगा। तो ये पॉइंट हमारे पास कुछ इस हिसाब से बनता है, 0 वो 100। सिमिलरली यहाँ पे जो पॉइंट बनता है दैट इज 100 वो 0। 100 वो 0। ठीक हो गया जी। तो आपने इसको ग्राफिकली स्केच आउट कर लेना है, इस सारे डेटे को। कि आपके पास दो पॉइंट बन गया, 100 वो 0 एंड 0 वो 100। तो आपने इसको ग्राफिकली ड्रा कर लेना है। जी, तो हम इसको ग्राफिकली ड्रा करते हैं। अब मैं अगर कहता हूँ कि जी जो 10 वाला खाने है ये 100 है, सो एक्स 100 वो 0 यहाँ पे बनेगा और वाई 0 वो 100 यहाँ पे बनेगा। सो वी हैव 2 पॉइंट्स। ठीक हो गया जी। एक पॉइंट हमारे पास ये बन गया और दूसरा पॉइंट हमारे पास ये बन गया। ठीक है, सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। सिमिलरली प्रोसेस में अब यहाँ पे राइट नहीं कर रहा। सो फर्स्ट हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, दैट इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 240। दैट इज एसोसिएटेड इक्वेशन। फॉर x इंटरसेप्ट y की वैल्यू आएगी 2y इज इक्वल टू 240 एंड y इज इक्वल टू 120। सो दैट इज आवर y इंटरसेप्ट। फॉर x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट किया हमने, y इंटरसेप्ट के लिए सॉरी x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट करेंगे। सो 3x इज इक्वल टू 240 एंड x इज इक्वल टू 240 को हम डिवाइड कर देते हैं 3 पे, देन वी हैव 80। जी, तो अब हमारे पास यहाँ पे किन दो पॉइंट्स आ गए। पहला पॉइंट हमारे पास आया कि अगर x 0 होगा तो y हमारे पास 120 है। सिमिलरली इफ x इज इक्वल टू 80 देन y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब इन दोनों को भी हमें ड्रा करना है, 0 120 एंड 80 वो 0। 0 120 यानी x 0 y 120। अब मैंने एक खाने को 10 का नाम दिया है तो 12 पे जो है हमारे पास 120 बनेगा। तो दैट इज 0 वो 120। और दूसरा हमारे पास क्या था, 80 वो 0 यानी x को 80 यहाँ पे, दैट इज क्योंकि 5 है ना, 1 2 3 4 5, 5 को मैंने 10 का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे बनेगा ये पॉइंट ऊपर वाला नहीं। ठीक है जी, सेम एज 80 यहाँ 4 पे बनेगा।
तो जी जो हमने फर्स्ट ड्रा किया था हमने इनको मीटअप करा देना है, मिला देना है इन दोनों लाइंस को। इसी तरह जो सेकंड किया है उसको भी हमने मीटअप करा देना है। ठीक हो गया जी। ओके, अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो शेडेड एरिया है वो कहाँ पे बनेगा। अब शेडेड एरिया क्या होता है, कैसे होता है, मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को। अब जी देखें कि हमारे पास क्वेश्चन पे हम दोबारा वापस आते हैं कि एरिया शेड कौन सा करना है हमने। क्वेश्चन इज दैट कि a farmer possesses 100 canal of land and wants to grow corn and wheat, मतलब उसने कॉर्न भी उगानी है, वीट भी उगानी है। इट मीन्स दैट कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि आप सिर्फ कॉर्न उगाएं वीट ना उगाएं, या वीट उगाएं तो कॉर्न ना उगाएं। तो अगर हम इस बात को मैथमेटिकली लिखते हैं तो मैथमेटिकली ये बात कुछ ऐसे बनती है कि x जो है ये हमारे पास पॉजिटिव होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो उगाना ही है ना। कॉर्न में आपने एक कनाल उगाए, लेकिन दोनों कंपल्सरी हैं। एंड y इज आल्सो पॉजिटिव, मतलब y भी पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि दोनों ने लाजमी लाजमी आना है। ठीक है, अब x पॉजिटिव हो y पॉजिटिव हो तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट होता है फर्स्ट। जस्ट रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर कि हमारे पास x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है। सारे मैथमेटिशियंस हैं तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। यहाँ पे मैं कंडीशंस में फोर्थ कंडीशन में मैं इसको लिख देता हूँ ताकि मैक्सिमाइज के बाद, तो ये भी हमारी कंडीशन है। इसके बिहाफ पे हमने एरिया शीट करना होता है। इट मीन्स दैट कि अब हमारे पास यहाँ पे जो सोल्यूशन बन रहा है, ठीक हो गया, सो दैट इज दैट सोल्यूशन, सो दैट इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। इसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन बोला जाता है। ठीक है, ऐसा रीजन जो रिस्ट्रिक्टेड हो, जिस पे रिस्ट्रिक्शन लग गई हो। अब हमने सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं जाना, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नहीं आना, थर्ड में नहीं जाना, जस्ट हमने फर्स्ट पे ही रहना है। ठीक हो गया जी, तो ये हमने शेड कर दिया। अब क्वेश्चन इज दैट हमने ये शेड क्यों नहीं किया। ठीक है, ये शेड इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने सोल्यूशन रीजन देखना है, ना कि हमने सिर्फ फिजिबल रीजन देखना है। सो दैट इज अवर सोल्यूशन रीजन। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने मैक्सिमम प्रॉफिट देखना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। जब हम ग्राफ मैक्सिमम प्रॉफिट देखने की कोशिश करते हैं तो इट मीन्स दैट कि हमने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। अब मैं कॉर्नर पॉइंट्स को ब्लैक से मेंशन करूंगा। अब इस शेप का पहला कॉर्नर पॉइंट ये बनता है, दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये बनता है, तीसरा कॉर्नर पॉइंट ये बनता है, एंड फोर्थ वन कॉर्नर पॉइंट ये बनता है। अब ये मालूम है, ये मालूम है, ये हमें मालूम है, ये 0 0 ओरिजिन है। ये हमारे पास जो है ये वाला कॉर्नर पॉइंट जो नीचे वाला था ये था 100, वाई 100 था, एक्स 0 था, 0 100। सिमिलरली ये वाला 80 है, 0 एक्स 80 है, वाई 0 है। ये नहीं है, इस पॉइंट को बोला जाता है मैथमेटिकल टर्म में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना हम लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, उसके लिए हमें ये करना पड़ता है कि जो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इनइक्वालिटीज, इनके एसोसिएटेड इक्वेशन तो है हमारे पास, तो उनको हम सॉल्व करके वहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। सो दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसा कि हमारे पास पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है जी, ये काम आपके लिए आसान है इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी भगाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि टाइम बच जाए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 एंड दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 240। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 240। सो हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो देन हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाती हैं। सो x और y की जो वैल्यूज आती हैं, x की हमारे पास वैल्यू आ जाती है 40 एंड y की वैल्यू आती है 60। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने से by solving these two equations, so we get answer of that, that is 40 and 60। ठीक हो गया जी। सो हमने इन दोनों को सॉल्व करके चौथा पॉइंट जो कि हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, सो अब हमने क्या करना है, अब हम लिखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, नहीं सॉरी, हम लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। सो हमारे पास जो सोल्यूशन रीजन है इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स है ये चार हैं। पहला कॉर्नर पॉइंट जो हमारे पास आएगा वो है 0 0। ठीक है, सेकंड कॉर्नर पॉइंट जो हमारे पास आया उसमें y 100 था और x 0 था, 0 100। सिमिलरली थर्ड वन जो है उसमें x 80 था और
y 0 था, और लास्ट में जो हमारे पास है वो था 40 एंड 60। जी, अब हमने चारों कॉर्नर पॉइंट्स मालूम कर लिए विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब हमने ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स पुट करने हैं मैक्सिमाइज फंक्शन में, और हम देखते हैं कि किस फंक्शन पे किस कॉर्नर पॉइंट पे हमें आंसर मैक्सिमम मिलता है। तो उसके लिए हम टेबल ड्रा करते हैं। ठीक हो गया। अब टेबल ड्रा करने के बाद टेबल में हम लिखते हैं फंक्शन को, ठीक है, और फिर हम उसके अंदर कॉर्नर पॉइंट्स पुट करते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास 4 हैं, सो 2 4 5 एंड जी। सो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है पी ऑफ एक्स वाई, एंड सिमिलरली हम यहाँ पे फंक्शन पुट कर देते हैं, ये पॉइंट है और फंक्शन है हमारे पास 20x प्लस 15y। सो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं कॉर्नर पॉइंट्स की, तो पहला पॉइंट है हमारे पास 0 0, ठीक हो गया, तो उस पे फंक्शन हमें आंसर देता है 0, ठीक है। इसी तरह सेकंड वन जो है वो है 0 100, ठीक हो गया, और यहाँ पे हमें आंसर मिलता है 1500 रुपीज़, ठीक है। और जो थर्ड वन है वो है 80 वो 0, ठीक है। अब इस पे हमें मिलता है 1600 रुपये प्रॉफिट, ठीक है, जब हम पुट करते हैं ना एक्स को 80 पुट करते हैं ना। और लास्ट पॉइंट हमारे पास है 60 40 60 सॉरी, एक्स 40 एंड वाई 60। तो हम पुट करते हैं एक्स 40, तो ये बनेगा 4 800 और 15 900, दैट बिकम 1700 रुपीज़, ठीक है। सो सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट जो आ रहा है वो 40 60 पे आ रहा है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताएं मिनिमम प्रॉफिट कहाँ पे आएगा ना, तो वो ओरिजिन पे आएगा, ठीक है, बट उसका क्वेश्चन चेंज होता है, उसकी कंस्ट्रेंट जो होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, ठीक है ना। इक्वेशन 3 में नहीं पुट करना हमने, वो जो मैक्सिमाइज प्रॉफिट फंक्शन हमने बनाया था, जी जी 3 यहाँ पे जो है ना, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम। जो चीज़ आपने मालूम करनी थी, प्रॉफिट मालूम करना था ना आपने मैक्सिमम, तो प्रॉफिट में आपने पुट किया है चारों कॉर्नर पॉइंट्स को, तो हमें आंसर मिला 40 60। तो इस पॉइंट पे हमें कॉर्नर पॉइंट पे हमें आंसर प्रॉफिट जो है मैक्सिमम मिल रहा है, और उसकी रुपीज़ हैं 1700 रुपीज़। सेल्फ असेसमेंट है, इसमें भी आपने जो है सेम एज मैक्सिमम जो है, जी, इसमें भी आपने मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, सेम एज ऐसे ही है, तो अगर हो सके तो आज ही आपने करके भेजना है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। एक कर्व है, उसने कोई एरिया बाउंड किया हुआ है एक्स एक्सिस के साथ, उसका आपने एरिया बताना है कि क्या आएगा। दैट इज इजी क्वेश्चन, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। जैसे कि हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पे कहते हैं ग्राफ प्लॉट। हम ग्राफ ड्रा करके मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि हमने काम करना क्या है, ताकि हमें लॉजिकली भी आइडिया हो उस चीज़ का जो हम काम करने वाले हैं। y is equal to x cube plus 3x square, x cube plus 3x square, 3x square, जी। सो अब हमारे पास कुछ इस टाइप से ग्राफ बन रहा है, ठीक है जी। मैं अगर इसको थोड़ा जूम करता हूँ, अब उसमें ये कहना चाह रहा है कि ये जो आपके पास कर्व है जो कि यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आ रही है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जितना भी एरिया है ये आपने फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के लिए अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास कोई शेप नहीं बन रही, ना रेक्टेंगल ना ट्राइंगल ना ही सर्कल है, ठीक हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें फिर हेल्प लेनी पड़ती है चेंज कंडीशंस की। अब चेंज कंडीशंस क्या होती हैं हमारे पास, चेंज कंडीशंस ये होती हैं कि हमने क्या करना होता है, डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन से हम हेल्प लेते हैं। अब उसने एक और चीज़ भी बता दी है, उसने कहा कि एक्स एक्सिस में हमें मालूम करना है, और ये ग्राफ जो है वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा मूव कर रहा है। तो फॉर एक्स एक्सिस मैंने जैसे भी बताया था कि पुट वाई इक्वल टू 0, और वाई को 0 पुट कर देंगे, ठीक है। देन अगर हम वाई को 0 पुट करते हैं
तो देन हमारे पास क्या आता है कि ये एक्स स्क्वायर चला जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन बनती है जो कि कुछ इस टाइप से होगी। ठीक है, तो फिर हमें y को सेम वैसे ही पुट करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन लिमिट पुट करनी पड़ती है कि एक्स एक्सिस की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी। जी मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी सी आप लोगों ने हेल्प करनी है। अच्छा जी, क्वेश्चन ये है कि आपने इस कर्व का, ये जो हमारे पास कर्व है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, मैं लिख लेता हूँ y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। जी, एरिया मालूम करना है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग मालूम करना है, तो पुट y इक्वल टू 0, जैसे मैंने अभी बताया था कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर जो है हमारे पास, ये इज इक्वल टू 0 कर देंगे। जब 0 पुट करते हैं एक्स के कॉमन लें हम, तो जब हम एक्स के को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज आती हैं, एक आती है 0 और दूसरी आती है -3। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज आ गई, 0 एंड -3। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इंटीग्रेशन लेनी है। ठीक है, इंटीग्रेशन लेनी है और उसकी लोअर लिमिट जो है वो -3 होगी। हमेशा याद रखें छोटी वैल्यू जो है वो नेगेटिव, और यहाँ पे हमने उस कर्व को जिसका हमने एरिया मालूम करना है वो पुट कर देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसके बाद आगे आपको सारा मालूम है कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको इंटीग्रेट करेंगे हम बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल, और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास इसका आंसर आता है 27/4। मैंने भी सॉल्व किए हैं, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है वैसे। इसका आंसर आता है 27/4। अच्छा जी, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन जो हैं उसमें ये होता है कि फाइंड एरिया ऑफ अ कर्व along with y एक्सिस, उसमें x को 0 पुट करके आप लिमिट मालूम कर लेंगे। अगर 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 फंक्शन हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू में आ जाता है, देन आपने इस फंक्शन के दो हिस्से करने होते हैं। ठीक है जी, अभी हाँ जी टाइम है वैसे। मैं क्वेश्चन देख रहा था, उसमें फंक्शन कुछ इस टाइप से था कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं कि x+5। ठीक हो गया जी, और उसकी लिमिट जो थी वो ऐसे ही कुछ आ रही थी। मैं अब इसको ही, इसका 27/4, यहाँ ऑप्शन नहीं है, चलिए जी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 27/4। ठीक है जी। मैं दोबारा रिवाइज कर दूँ कि आपने पहले x की वैल्यूज मालूम करनी है कि x कहाँ से कहाँ तक होगा। अब अगर आपके पास एग्जैक्ट ग्राफ है, अब ग्राफ पे आप देख सकते हैं कि ये -3 और 0, एक पॉइंट x की वैल्यू -3 आ रही है और दूसरी क्या आ रही है, 0 आ रही है। ये x एक्सिस ही है। अब ये हमारे पास तो ग्राफ नहीं होता एग्जामिनेशन हॉल में, तो हमने क्या करना होता है कि हमने x एक्सिस के लिए y0 पुट कर देते हैं और y एक्सिस के लिए x को 0 पुट कर देते हैं। ठीक हो गया ना। देन हमें मालूम हो जाता है कि x एक्सिस पे इसकी बाउंड्री लाइन ये हैं और y एक्सिस पे इसकी बाउंड्री लाइन ये हैं। और y एक्सिस पे अगर हम देखें तो बाउंड्री लाइन -2 से लेके 4 तक जा रही है ना, ये इसकी y बाउंड्री है, x और y दोनों कंबाइन की है। अच्छा जी, तो अब इसमें अब यही फंक्शन आ गया इसी टाइप की लिमिट में ना, एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई, इस टाइप की कर्व आ गई हमारे पास। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि हमें लिमिट की सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है। हमें नेगेटिव लिमिट को अलग करना पड़ता है और पॉजिटिव लिमिट को अलग करना पड़ता है। जैसे कि ये -3 से फॉर एग्जाम्पल 1 तक थी, तो -3 से 0 तक का आप करेंगे तो x को नेगेटिव लेंगे, इस सारी की वैल्यू का आंसर नेगेटिव होगा, और अगर 0 से 1 लेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक हो गया जी, इस हिसाब से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है जी। आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन